ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज का विषय है भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सृष्टा, परमात्मा। ये सारे नाम एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व के हैं, लेकिन इन नामों में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। आज उनकी चर्चा करते हैं कि इन नामों के पीछे क्या छुपा हुआ है। हम भगवान शब्द को देखते हैं। ये भगवान शब्द 5 शब्द इसमें छुपे हुए हैं। भा, गा, वा, आ और ना। भा से मतलब है भूमि, गा से मतलब है गगन, वा से मतलब है वायु, आ से मतलब है अनल यानी अग्नि और ना से मतलब है नीर। यानी इसमें ये 5 तत्वों का समाविष्ट है। इन 5 तत्वों को जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति प्रदान करने कर्ता का नाम है भगवान। इसलिए भगवान कहा गया है। अब ईश्वर शब्द को देखते हैं। ईश्वर शब्द का मतलब है जो ऐश्वर्यों से भरा हुआ है, ऐश्वर्यों से युक्त है। ऐश्वर्य क्या? ऐश्वर्य का अर्थ है ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी, ऐसी स्थिति जिनके प्रति लोगों का आकर्षण होता है, लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे गुणों को हम कहते हैं ऐश्वर्य। ऐसे ऐश्वर्य होते हैं 6, जिन्हें बोलते हैं षडैश्वर्य। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं जिनके प्रति लोगों का आकर्षण होता है? वो है संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। ये 6 ऐसे गुण हैं। जैसे जिस चीज़ के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो लोगों का आकर्षण होता है। देखो कितना बड़ा आदमी है, कितना पैसे वाला है, तो कितना धनवान है, तो वो संपत्ति के प्रति लोगों का आकर्षण होता है। तो संपत्ति जो है एक ऐश्वर्य है। फिर दूसरा शक्ति, जो पावरफुल होता है, कोई बहुत ताकतवर है, पहलवान है, तो उनके लोगों के प्रति आकर्षण होता है। देखो यार कितना ताकतवर आदमी है, कितना पहलवान है, उनके प्रति लोगों का आकर्षण होता है। संपत्ति, शक्ति, यश, और जिनको बहुत प्रतिष्ठा मिली हुई हो, जिसका यश फैला हुआ हो, तो यश भी जो है ऐश्वर्य है। और सौंदर्य, जो बहुत सुंदरता हो जिसमें, वो भी एक ऐश्वर्य है। ज्ञान हो, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत जो बुद्धिमान हो, तो लोगों के प्रति देखो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो सौंदर्य और ज्ञान। त्याग, जिसने जो है त्याग की जो है किया हुआ हो, उसको त्यागी को भी ऐश्वर्य। इस तरह से 6 ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। इन जो ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य जिसमें असीम स्थिति में हो, असीमता में हो, उसे हम कहते हैं ऐश्वर्य। क्योंकि इंसानों में होते हैं लेकिन उनकी मात्रा सीमित होती है। सीमित मात्रा में ये ऐश्वर्य होते हैं, और जिसमें असीम मात्रा में हो उसको हम कहते हैं ईश्वर। ऐसी बात आती है परमात्मा। हम सारे जो जीवों में हैं, जो ऊर्जा का अंश है, उस ऊर्जा के अंश को हम कहते हैं आत्मा। और इन सारे जो है आत्माओं का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो है, उसको कहते हैं परमात्मा। सृष्टा माने जिसने सृष्टि का सृजन किया है, उसको सृष्टि के सृजन करने वाले को हम कहते हैं सृष्टा। और ब्रह्म, ब्रह्म माने बृहत हम, यानी बृहत रूप से हम देखें, यदि विस्तार से देखें, बहुत समग्रता में अब देखें, तो हम ही हैं। यानी एक वही है, वही शक्ति है, वही ऊर्जा है जो सब में व्याप्त है, ब्रह्म। और जिसने ब्रह्मा को जन्म दिया, यानी ब्रह्मा को जन्म देने वाला ब्रह्म। अब ब्रह्मा, माँ शब्द लगा हुआ है, माँ माने होता जननी, जन्म देने वाला। तो इस जो है बृहत, उसको ब्रह्मांड को जिसने जन्म दिया वो ब्रह्मा। तो ब्रह्म और ब्रह्मा। और इसी तरह से ये सारे जो है वो एक ही सत्ता, इस के ही जो है अनेकों नाम हैं। उनको हम जो है अनेकों नाम से हम पुकारते हैं। तो ब्रह्मा, सृष्टि,
सृष्टा, परमात्मा, ईश्वरीय, भगवान, इन तत्वों में छुपा हुआ है। इन सारे जो है शब्दों में रहस्य छुपे हुए थे। आज जो हमने आपके सामने रखा, आपने सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।